क्या ऊपरी पहनावे या अच्छे कपड़ों से ही समाज में पहचान बनाई जा सकती है, या फिर समाज में सिर्फ ऊपरी दिखावा कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आपका ज्ञान ही आपको लंबे समय तक समाज में आदर सत्कार दिला सकता है। कुछ ऐसी ही सीख देती है आज की कहानी। नमस्कार, मैं हूं अनीश रावत और आप सभी का आज के इस कहानी सेशन में स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक गांव के पास जंगल में संत महात्मा आए हुए थे। लोग उत्सुकतावश उनके पास जाने लगे और उनसे अपने जीवन से जुड़े सवाल पूछते। महात्मा जी भी उन्हें बहुत ही आसान जवाब देते। वो लोगों को कभी भी अंधविश्वास की ओर नहीं धकेलते। इससे लोगों में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे गांव में फैल गई। जब गांव के धनवान सेठ को उनके बारे में पता चला तो उसका भी मन महात्मा जी से मिलने को हुआ। वो जंगल में महात्मा जी से मिलने गया। जब वो जंगल पहुंचा तो उसने देखा महात्मा जी के कपड़े बड़े ही पुराने और घिसे हुए थे। वो एक मिट्टी के बर्तन में फल खा रहे थे। उनकी हालत देखकर सेठ को बड़ी दया आई। उसने सोचा कि ये क्या महात्मा है जिसके तन पर ढंग का कपड़ा तक नहीं है और खाने को बर्तन तक नहीं। एक हमारे गांव के पंडित जी को देखो, कितने अच्छे से रहते हैं। चलो खैर, अब जंगल आ ही गया हूं तो सोचता हूं मिल ही लूं। हालांकि ये महात्मा क्या ही मुझे बताएंगे जिनके पास खुद का तन ढकने को कपड़े तक नहीं है। महात्मा जी ने सेठ के मन की बात भांप ली थी। उन्होंने सेठ को एक पोटली में से माला निकाल कर दी और कहा कि सेठ, मेरा एक काम कर दोगे? सेठ ने कहा, बताएं महात्मा। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या आप इस माला को अपने गांव में बेच आएंगे, क्योंकि मुझे उन पैसों से कुछ काम है। सेठ ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बेचकर अभी पैसे ले आता हूं। वो अपनी गाड़ी में बैठा और गांव पहुंच गया। वहां कई दुकानों पर माला दिखाई, लेकिन कोई भी 1 रुपया देने को राजी नहीं था। उनके मुताबिक ये माला तो नकली है, इसका क्या ही दें। वो काफी दुकानों पर घूम फिर आने के बाद वापस जंगल आ गया। उसने संत को कहा कि हे भगवान, इसका तो कोई भी 1 रुपया देने को तैयार नहीं। तो संत ने मुस्कुराकर कहा कि चलो अब एक काम करो, जहां मैं भेजूंगा वहां जाकर ये दे देना। संत ने एक पता दिया और सेठ वहां गया तो हैरान रह गया। सेठ संत के पास सोने की मोहरें लेकर आ गया। सेठ ने कहा कि हे महात्मा जी, जब मैंने कई दुकानों पर पूछा तो इसे कोई लेने को तैयार नहीं था, तो फिर उस सुनार ने कैसे इतनी मोहरें दे दी? संत ने मुस्कुराकर कहा कि सेठ, जिन सुनारों के पास तुम गए थे वो सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए सुनार बने हैं। बड़ी बड़ी दुकानें खोल देने से काम में महारत हासिल नहीं होती। जिसके पास मैंने भेजा था वो चाहे छोटी सी दुकान थी, लेकिन वो अपने काम में निपुण था। उसने देखते ही पहचान लिया कि माला बहुत कीमती है, जबकि दूसरों को उसमें सिर्फ पत्थर ही नजर आया। बाहरी पहनावे या दिखावे की बजाय अंदर के गुणों को देखना चाहिए, तभी समाज में आपका सम्मान होता है। ये सुनकर सेठ महात्मा के आगे नतमस्तक हो गया और उसने अपनी गलती को मानते हुए माफी भी मांगी। तो कहानी का भाव ये है कि अच्छे कपड़े या दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन जैसे ही उन्हें असलियत पता चलती है वो आपसे दूर होने लगते हैं। गुणी इंसान की चाहे शुरू में लोग ज्यादा पहचान ना करें, लेकिन जब लोगों को गुण पता चलते हैं तो फिर उनके मन में उस इंसान के प्रति आदर और सत्कार बढ़ जाता है। उसे किसी को
कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही पॉजिटिव और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत रखने के लिए रोज़ाना योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। थैंक यू।